हेलो एवरीवन, दिस मी नाज़िया दान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम टपल्स की डेफिनेशन की तरफ। तो ये हमारे पास है अ टपल इज अ कलेक्शंस इन पाइथन। तो टपल्स हमारे पास क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ डाटास हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं, लाइक अ स्ट्रिंग, बुलियन, इंटीजर एंड मिक्स टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दैट इज ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ सीक्वेंस में, यानी कि हमारे पास इंडेक्सिंग हुई है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हम कहीं स्टोर में है तो हमने लाइन लगाई हुई है, पहला नंबर किसका है, उसके बाद दूसरा, इस तरह की हमारे पास इंडेक्सिंग हो रही है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, तो ऑर्डर्ड में चीज़ें। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब है कि हम टपल्स में चेंज नहीं कर सकते वैल्यू को। ठीक है, जैसे कि लिस्ट में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते थे, वो हमारे पास म्यूटेबल डाटा टाइप था। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। वंस क्रिएट एंड दैट कैन नॉट बी चेंज। अ टपल स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, और इसमें हमारे पास है कि टपल्स कैन कंटेन मल्टीपल डाटा। इसमें हम बहुत से डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। एंड अलाउज डुप्लीकेट, और ये अलाउ करता है डुप्लीकेट आइटम्स को। तो ये हमारे पास टपल्स। अब हम देखते हैं कि क्रिएटिंग टपल हम किस तरह से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि देखते हैं हम किस तरह से टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जिस तरह की लिस्ट बनाते थे, तो लिस्ट में हम सबसे पहले लिखते थे वेरिएबल हम एक बनाते थे। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी एक वेरिएबल हमने बनाया है। लेकिन हम क्या करते थे, उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, उसे हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास है फर्स्ट चेरी, एंड देन के सेकंड हमारे पास है बनाना, एंड थर्ड हमारे पास है एप्पल ले लेते हैं हम, एंड थर्ड हम एप्पल ले लेते हैं यहाँ, एंड मैंगो। फोर्थ हमारे पास है मैंगो। अच्छा, ये हमने एक स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई है, स्ट्रिंग की एक लिस्ट बनाई है, यानी कि हमने एक टपल्स बनाए हैं। टपल्स में हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स है सारे, चेरी, बनाना, एप्पल एंड मैंगो। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर नाम की एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इंटीजर्स को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ फ्लोटिंग वैल्यूज़ को भी स्टोर करवा लेते हैं, यानी कि 2.3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नंबर नाम की हमने एक टपल बनाई है। और अब हम चलते हैं बुलियन नाम की हम एक टपल्स बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास का टी जो है वो कैपिटल होगा। अब हम बना रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स। मिक्स नाम की हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम मल्टीपल टाइप ऑफ डाटास को लिखते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग नाज़िया नेम की मैं एक स्ट्रिंग इसमें डाली है, और इसके बाद हमारे पास एक इंटीजर है। अब इसमें मैं लिख देती हूँ 25, एंड देन के इसके बाद है हमारे पास एक ट्रू, यानी कि बुलियन। तो हम इसमें ट्रू लिख देते हैं, एंड फोर्थ में हम एक फ्लोटिंग वैल्यू को डाल देते हैं। ये अब हम क्या करते हैं, प्रिंट का फंक्शन, जैसे कि हम लिस्ट में बनाते थे, तो इसी तरह हमारे पास टपल्स में भी बनेंगे प्रिंट का फंक्शन। अब हम क्या चाह रहे हैं कि फ्रूट नाम की जो लिस्ट में हमारे पास जितनी भी ये स्ट्रिंग्स है ना, इसे हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रूट नाम की जो हमने वेरिएबल बनाई है, इसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, एंड देन की क्या करते हैं, अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास का आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए, हमने इसे प्रिंट करवा लिया है टपल्स। इस तरह से हमारे पास ये एग्जीक्यूशन हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे पास टपल्स। अब हम देखने जा रहे हैं कि अब हम किस तरह से टपल में यूजिंग इंडेक्स कि हम किस तरह से एलिमेंट को या वैल्यूज को एक्सेस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास फ्रूट्स नेम की एक वेरिएबल है, और जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। तो ये हमारे पास है चेरी, एप्पल, स्ट्रिंग में हमारे पास बनाना, कुछ फ्रूट्स नेम है मैंगो। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम बनाना को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अब हम किस तरह से इस टपल में बनाना को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले प्रिंट का फंक्शन, और इस प्रिंट के फंक्शन के अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपने फ्रूट्स नेम की जो हमारे पास वेरिएबल है हम वो लिखेंगे, फ्रूट्स नेम की वेरिएबल। और इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जिस हम वैल्यू को
प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम इसकी इंडेक्सिंग हमारे पास क्या है 2 है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिखते हैं और अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास का आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए हमने बनाना को एक्सेस कर दिया है। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक नंबर नाम की एक वेरिएबल है और इसमें हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास इंटीजर में हम ये जो लास्ट वाली हमारी है ना 2.3 फ्लोटिंग वैल्यू, इसे हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अब हम इसे किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो हमारे पास इंडेक्सिंग हुई हुई है, हमारे पास 0 में हमारे पास 1 है और 2 में हमारे पास ये 1 है, तो हमारी 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट है और यहाँ पे हमारे पास 7 तक की इंडेक्सिंग हुई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रिंट का फंक्शन, और इसमें हमारे पास है हमारी जो वेरिएबल का नेम है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारी वेरिएबल का नेम क्या है, वो है नंबर, और नंबर हमने यहाँ पे लिखा है। और अब हम क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में अब हम लिखते हैं यहाँ पे 7। तो अब हम देखते हैं कोड को एग्जीक्यूट करके कि हमारा जो है वो आउटपुट क्या आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.3 को हमने एक्सेस कर लिया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास व्हाट इज काउंट फंक्शन तरीके से यूज करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे एक टपल क्रिएट की है जिसका नेम मैंने रखा है, नेम्स आपके मैंने एक वेरिएबल बनाई है और जिसमें कुछ वैल्यूज स्टोर करवाई हैं। यानी कि हमारे पास अली है, काशान, सहरा, मोहम्मद एंड फातिमा, इब्राहिम, काशान। अब मैं क्या चाह रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि देखना चाह रही हूँ कि हमारे पास काउंट में होता क्या है, हमारे पास कितने टाइम्स वैल्यूज़ हमारे पास टपल्स में कितनी टाइम्स आती हैं, तो कौन सी वैल्यू कितनी बार आई हुई है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि काशान मेरे पास कितनी बार आ रहा है। तो ठीक है, हमारे पास काशान जो है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन मैं देखना चाह रही हूँ कि प्रिंट का फंक्शन मैंने लिया और अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे नेम्स नाम की जो हमारे पास वेरिएबल है वो मैंने लिखा एंड डॉट। अब डॉट में हम क्या लिख रहे हैं, काउंट, काउंट मैंने लिखा और काउंट में क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में हम लिख रहे हैं काशान। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास काशान ने हमारे पास इस टपल में कितनी बार है। तो हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें, इस टपल में हमारे पास काशान 2 बार है, तो ये बिल्कुल हमारे पास 2 बार है। अब हम देखते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ हम चलते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास है इंडेक्स। इंडेक्स का इस्तेमाल हमारे पास टपल्स में कहाँ होता है कि इंडेक्स में हम कोई भी आइटम या कोई भी वैल्यू जो हमारे पास टपल में मौजूद है, हम इसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम इसके लिए यूज करते हैं इंडेक्स मेथड का। ठीक है, तो अब मुझे जहरा का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है इसमें। तो अब मैं क्या करूंगी, जहरा का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए डॉट इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास टपल्स में अप्लाई होता है। तो जहरा हमारे पास टपल में सेकंड इंडेक्स नंबर पे मौजूद है। अब हमारे पास 1000 ऑफ डाटा है, था 1000 या 2000 ऑफ डाटा हमारे पास मौजूद है। अब बहुत सारा डाटा है, अब हम इसमें किसी एक नाम को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम किस तरह कर सकते हैं कि हम प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर नेम नाम की जो हमारे पास वेरिएबल है वो, एंड दैट कि हम इसमें डॉट इंडेक्स, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम कोटेशन में लिखेंगे जिस नाम को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो नेम। अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास का आउटपुट क्या आ रहा है। सो लेट्स सी। तो ये देखिए हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 पे जहरा को हमने फाइंड आउट कर लिया है डॉट इंडेक्स मेथड के थ्रू। Stay tuned for the next video. Until then, take care and Allah Hafiz.